हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और आज मैं बना रही हूँ ये दो बिल्कुल देसी लेकिन बिल्कुल हेल्दी बढ़िया क्रंची। ये देखिए, एकदम क्रंची, टेस्टी, फुल ऑफ फ्लेवर्स। बिल्कुल इसी तरह का इनका क्रंच है। इतने अच्छे स्नैक्स इजीली घर में बनाकर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और हर रोज़ अपनी शाम की चाय के साथ इनका मज़ा ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, फिलिंग भी हैं और आपके लिए भी। एक्चुअली मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम रोज़ ही जो है दिन में 3 टाइम अच्छा खाना तो बनाते ही हैं, हेल्दी खाना, ऑफ कोर्स फ्रेश खाना, लेकिन जो ये स्नैक टाइम होता है ना, वहाँ पर अक्सर हम गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं वीकेंड्स पे अक्सर अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी हेल्दी स्नैक्स बनाकर तैयार करना हमेशा प्रेफर करती हूँ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पर बहुत सारे टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी, हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी, कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह आप देख सकते हो। तो उसी सिलसिले में आज मैं बना रही हूँ ये 2 तरह के देसी नमकीन। एक बन रही है ये पेपर थिन पोहा से। तो ये मैंने जो पोहा लिया है, आप ध्यान दीजिए, ये पेपर थिन पोहा है, ये पतले वाले पोहे की वैरायटी है। इसको ऐसे ही बिना कुछ घी वी डाले डायरेक्ट हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे रोस्ट करोगे ना, आप नोटिस करोगे, बस इस तरह से इसे पलट पलट कर आप रोस्ट करते रहिए और थोड़ी ही देर में ये आप नोटिस करोगे कि ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये जो पोहा बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है ना, ये कर्ली होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक तो शक्ल देखकर भी पहचान जाओगे कि ये क्रिस्पी हो रहा है। दूसरा, ऑफ कोर्स, आप हाथ में लेकर चेक कर ही सकते हो कि वो इस तरह से क्रिस्पी तरीके से ब्रेक हो रहा है या नहीं। तो इसको करने में लगभग 5-7 मिनट लगेंगे और बिना कोई एफर्ट डाले, बिना कोई घी तेल डाले, देखिए कर्ली भी हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है आपका पोहा। आप चाहो तो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हो, 1 मिनट के बाद 20-30 सेकेंड और, जब तक कि ऐसे क्रिस्पी हो जाए। या फिर आप चाहो तो 100 डिग्रीज़ पर अवन में 20-22 मिनट तक के लिए छोड़ सकते हो। 100 या 120 डिग्री पर ये आराम से हो जाएगा। तो आपको पोहे को, मुझे है ना ऐसे पैन में करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कभी कभी, तो मैं इनको ऐसी वाली चीज़ों को जिनको करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उन्हें मैं पैन में ही करना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए, पैन में भी ये कितनी जल्दी हो गया है क्रिस्पी। 5 से 7 मिनट लगे और ये बढ़िया क्रिस्पी हो गया। अब मैं इसको एक बड़े से बर्तन में इधर निकाल दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 स्नैक्स बना रही हूँ। तो एक के लिए तो मैंने पोहा क्रिस्पी कर लिया है, दूसरे के लिए यहाँ मैं ये मुरमुरा उसी पैन में थोड़ा सा इसको, एक तो वैसे मुरमुरा जो है वो क्रिस्पी ही होता है, लेकिन ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। अगर हल्का बहुत भी कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाएगा और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भुना हुआ फ्लेवर भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा क्रंच भी आ जाएगा। तो मुरमुरे को बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट में ये इजीली आपका हल्का ब्राउन दिखने लग जाएगा। मैं कभी कभी ना अपने बच्चों को सिर्फ मुरमुरा भी ऐसे घी में भून कर रख लेती हूँ, उनको वो वैसे खाना भी पसंद है। और अब यहाँ मैं तीसरी चीज़ भून रही हूँ। ये लगभग 1.5 कप के करीब मखाने हैं, इनको मैं थोड़े से घी में भून रही हूँ। इनमें अच्छा घी का स्वाद आ जाता है और बच्चों के लिए तो ये वैसे भी अच्छा ही है। तो मखाने को थोड़ा सा 1 चम्मच घी में हम तब तक भुनेंगे जब तक कि वो क्रंची हो जाएं। ये कम आंच पर करें। मखाने में भी लगभग 5-7 मिनट लगेंगे भुनने में। तो बस इसी तरह मखानों को भी भून दीजिए और फिर अपने मुरमुरे वाली नमकीन में मैं मिला रही हूँ मखाने। तो दोनों जो नमकीन मैं बना रही हूँ उनमें मेरी कोशिश है इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डालने की। तो एक तरफ है मेरा क्रिस्पी किया हुआ पोहा और दूसरी तरफ है क्रिस्पी किए हुए मखाने और मुरमुरे। तो तीसरी चीज़ मैं ये भून रही हूँ 1 चम्मच घी में। ये टुकड़ा काजू मैं ले रही हूँ, ये 1/4 वाले टुकड़े वाले काजू हैं और ये लगभग 2 हैंडफुल लिए हैं। और ये जितनी भी टॉपिंग्स है ना, इनकी क्वांटिटी तो आप पे खुद पे डिपेंड करना चाहती है। आप कम डालना चाहते हैं या ज़्यादा डालना चाहते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो काजू को भी हल्का ब्राउन होने तक बढ़िया भून लीजिए घी में और फिर इसको, आप चाहो तो काजू को भी बिल्कुल बिना घी के भी भून सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा गुड फैट डालना पसंद करती हूँ। मैं इतना फैट से परहेज नहीं करती। हाँ, लेकिन हमेशा आपको यूज़ गुड फैट करना चाहिए। तो यहाँ मैंने घी में भुना है इन्हें। तो काजू को मैंने डाल दिया है पोहे वाली साइड पे और अब मैं भून रही हूँ लगभग 2 से 2.5 कप के करीब मूंगफली। ये रॉ पीनट्स हैं और इनको मैं भून रही हूँ पीनट ऑयल में ही, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल में। मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। आप चाहो
चाहो तो इन्हें भी बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर सकते हो, लेकिन हल्का सा तेल में भूनने से इनका स्वाद और भी अच्छा आता है और इन पे कोटिंग बहुत अच्छी होती है। जो भी आप सीजन करेंगे ना उसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ऑयल की वजह से, इसलिए बस 1 चम्मच ऑयल में भुना है मैंने। तो मैंने लगभग 1-1.5 मुट्ठी डाल दिया ये मुरमुरे और मखाने वाली साइड पे, और बाकी मेजर पोर्शन डाला है मैंने क्रिस्पी पोहे और काजू वाली साइड पे। अब यहाँ मैंने लिया है बिल्कुल बिना घी या तेल के एक अच्छा खासा हैंडफुल ऑफ पंपकिन सीड्स, 1 हैंडफुल ऑफ पंपकिन सीड्स और 1 हैंडफुल ऑफ सनफ्लावर सीड्स। तो मैं दोनों ही जो स्नैक्स हैं उनको हेल्दी भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ये जितनी भी टॉपिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो आपको पसंद है डाल सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 हैंडफुल्स ऑफ किशमिश। अच्छा, किशमिश को ना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत जल्दी ये पक जाएगी, लगभग 1 से 1.5 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। सिर्फ हल्की सी फूली हुई जब तक ये नज़र ना आने लगे ना, बस उतना ही इसको पकाइए, बिल्कुल ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना किशमिश ना हार्ड हो जाती है पकते पकते। देखिए ये 1 मिनट में ही ऐसी जो फूल कर दिखने लग गई है ना, बस उतना ही हम पकाएंगे। और आप चाहो तो घी डालो, नहीं तो बिना घी के ऐसे ही भून दीजिए इसको। तो अब ये किशमिश मैंने डाल दी है पोहे वाली नमकीन में। अब लगाते हैं तड़का दोनों नमकीन को। तो ये मैं ले रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल 1 टेबल स्पून पहले इसी पैन में। अब इसमें डालेंगे हम 1 अच्छा खासा टेबल स्पून राई का। राई के चिटकते ही इसमें डाल देंगे हम बाकी के सारे मसाले। तो मैं 2 तरह के नमकीन में तड़का भी कोशिश कर रही हूँ कि फ्लेवर बिल्कुल अलग अलग रहे। तो पहले मैं ये मखाने और मुरमुरे वाली नमकीन के लिए डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, 1 से 1.5-2 टीस्पून जो है टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, और डाल रही हूँ मैं ये 1 टीस्पून भर के अमचूर पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से। अब इन मसालों को एक बार अच्छे से हिलाकर पका देते हैं। ध्यान रखिए कि ये जले ना, बस इस समय आपको क्विक रहना है। और साथ ही इस नमकीन में हम फ्लेवर देंगे सूखे पुदीने का। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बहुत सारा, लगभग 1-1.5 टेबल स्पून सूखा पुदीना, ड्राइड मिंट पाउडर, और अब इसे भी एक बार मिक्स करके बस फटाफट से उतार देंगे इस तड़के को, ताकि हमारा कोई भी मसाला जो है वो जले नहीं। और इस तड़के को हम डाल देते हैं अपने मुरमुरे और मखाने वाली नमकीन में और फटाफट से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से पैन में भी जितना भी फ्लेवर है उसे ले लेते हैं और अब इस तड़के को फटाफट मुरमुरे के साथ हमें मिक्स कर देना है। तो 1 टी टाइम स्नैक तो आपका बनकर तैयार है, जो कि खूब फ्लेवरफुल है। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही रिफ्रेशिंग है, इसमें थोड़ी सी मिर्ची है तो इसे हल्का सा स्पाइसी बना देती है। वैसे भी स्पाइसेस तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो, लेकिन उन्हें तेल में उतना पकाइए जब तक कि वो बिल्कुल सूख ना जाए। तो अब दूसरे तड़के के लिए फिर से मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और ये मैंने ली है 1 टेबल स्पून राई और इसमें बहुत सारा मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। उसमें हमने पुदीने का फ्लेवर दिया है और इसमें हम देंगे फ्लेवर कड़ी पत्ते का। अब ध्यान रखने की बात यह है कि कड़ी पत्ते को तेल में तब तक पकाइए जब तक कि ये क्रिस्पी हो जाए, क्रंची हो जाए, एकदम पापड़ जैसा। फिर जब वो आपके जो नमकीन आप बना रहे हो उसमें जब वो मिक्स करोगे ना, तो पापड़ के जैसा कड़ी पत्ता टूट टूट कर सब जगह मिक्स हो जाएगा और उसका फ्लेवर आपकी हर बाइट में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बहुत सारा कड़ी पत्ता यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने 3-4 पूरी की पूरी स्प्रिग्स ले ली हैं कड़ी पत्ते की। और अब ये जब जैसे ही क्रिस्पी होने लग गया, अब डालते हैं इसमें बाकी के मसाले। तो यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें अमचूर का पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से। आप और भी मसाले, चाट मसाला चाहो तो डाल सकते हो या अपने फ्लेवर के हिसाब से, किचन किंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हो। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब वैसे ही ठीक वैसे ही बिल्कुल जल्दी से इनको पकाकर हम डाल देंगे अपने नमकीन में, ताकि कोई भी मसाला जले नहीं। और फिर करते हैं इनको मिक्स। और साथ ही देखिए ये जो मुरमुरे और मखाने वाला है, इसको तो हमने बिल्कुल स्पाइसी स्टाइल में बनाया, तो इसमें अब और कुछ नहीं डालना है। ये मिक्स होकर आपका बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। ठंडा होते ही आप इसे एयरटाइट जार में स्टोर करिए, 1 महीने तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो दूसरा वाला है, इसमें तड़का मिक्स करते हैं और साथ ही डाल देते हैं 1/4 कप ऑफ शुगर। तो यहाँ पर मैं रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप कोई और शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे एक बार पाउडर कर लीजिए। ये डाल रही हूँ मैं 1/4 कप। मेरा पोहा जो है ना वो आधा किलो था, पूरा आधा किलो। और टॉपिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं और शुगर मैंने ली है
1/4 कप, 1/4 ऑफ अ कप। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते ही आपका ये वाला नमकीन भी बिल्कुल तैयार है। इसे भी आप 1 महीने तक आसानी से अपने घर में स्टोर कर सकते हो एयर टाइट जार्स में, इसे कुछ नहीं होने वाला है। एक बार फिर से मैं आपको इसका ज़बरदस्त क्रंच जो है सुना देती हूँ, ये देखिए। ये बिल्कुल बिना घी तेल के बनी है, मिनिमम ऑयल इनमें यूज़ किया गया है, फिर भी ये इतनी टेस्टी हैं, बढ़िया हैं, क्रंची हैं। कोई भी इसमें गंदा फैट नहीं है, जैसा कि मार्केट के नमकीन में ज़्यादातर पाम ऑयल होता है या वेजिटेबल फैट होता है। उसके बजाय आप 15 से 20 मिनट में घर में इतनी अच्छी स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हो, जिसमें आपने अपनी पसंद के हिसाब से हेल्दी और न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, आप क्वांटिटी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और बनाना भी इतना आसान है। महीने में बस एक बार बनाइए और पूरे महीने अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए। आप भी मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इसे बनाकर ट्राई करना चाहोगे। इफ़ येस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।